हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनने वाले हैं। हालांकि अभी शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हुई है। वहीं साल 2024 लोकसभा चुनाव की बागडोर अभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सौंप दी है। इसी वजह से अमित शाह को उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही रघुवर दास सह पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह का साथ देंगे। योगी मंत्रिमंडल की नई टीम के गठन में कितने डिप्टी सीएम होंगे, इसके फैसले की जिम्मेदारी शाह को सौंपी गई है। लखनऊ बैठक से पहले दिल्ली में 19 मार्च को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें भावी रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल गठन की कवायद अंतिम चरण में है। उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम या फिर मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को राज्यसभा के रास्ते मोदी सरकार में मंत्री भी बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर दलित और ओबीसी से 2 डिप्टी सीएम बने तो एक ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को विधान परिषद का सभापति बनाया जा सकता है। वहीं सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में 55 से 57 मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजय दीक्षित से, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, योगी मंत्रिमंडल की कवायद काफी तेज हो गई है। ना सिर्फ मंत्रिमंडल किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जरिए लोकसभा को अपने नाम कर सके बीजेपी, इसलिए अमित शाह को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कौन से संभावित चेहरे रहेंगे और डिप्टी सीएम को लेकर के जो पेंच फंस रहा है उसको किस तरह से बीजेपी सुलझाएगी? मेरा मानना ये है कि अमित शाह साहब जो हैं पहले भी यूपी के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह रहेगी 10 साल के अंदर उनको कभी ऑब्जर्वर वो बने नहीं है, न बनाया गया। ये पहली बार यूपी के अंदर उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया। इसका साफ मतलब है 10 साल बाद तो की सारी कमान जो है अमित शाह के पास में होगी और योगी जी के साथ में मिलकर के वो चुनाव की सारी तैयारी करेंगे 2024 के लिए। जहां तक ये मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल में भी अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और ये केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये उनके ही आदमी माने जाते हैं। तो इन दोनों के लिए वो क्या करते हैं, ये भी वो सब तुर्क के पत्ते हैं उनके, कई पत्ते उनके उन्होंने छुपा कर रखे हैं। तो क्या करते हैं वो अमित शाह जी 19 तारीख को 20 तारीख को तय हो गया क्योंकि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में होने वाली विधानमंडल दल की बैठक है, एक दिन पहले नई दिल्ली में है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ होली खेलने के बाद सीधे वहां पहुंचेंगे और उसके बाद फिर उनका फिर लखनऊ आने का प्रोग्राम है और साथ का भी लखनऊ आने का प्रोग्राम है। और ये इतना विशाल और भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने की योजना बीजेपी के लोगों की है, जिसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाए। और इसी लिहाज से वो ये सारे कार्यक्रम तय हुए हैं और मोदी जी की और इनके बीच में पौने घंटे करीब जो अकेले में बातचीत हुई है योगी जी की और आदित्यनाथ जी की, तो उससे इसमें भी ये इंडिकेशन योगी जी को दे दिए गए थे। तो मेरी सूचना के हिसाब से ये जो दिखाना स्टेडियम जो अंतिम क्षण में अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है कि वहीं करेंगे, अगर वहां करते हैं तो हजारों हजार आदमी वहां पे पूरे प्रदेश के और देश के और विदेश के इन सबको आमंत्रित किया जा रहा है और ये सब लोग आएंगे और एक मैसेज जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश से कि विपक्षी पार्टियों की क्या स्थिति है और विपक्ष क्या सोचता है। और निश्चित तौर पे उसके बाद मोदी जी प्रेस वालों से भी मिलेंगे, लखनऊ में मीडिया से मिलेंगे और ये अपनी भावना यूपी के चुनाव के बारे में जरूर जाहिर करेंगे। ये ऐसी मीडिया कर्मियों की उम्मीद है। और जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है कि वहां डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा, ये भी अमित शाह जी को ही तय करना है। योगी और अमित शाह जी बैठ के तय करेंगे क्योंकि दो ही आदमी को मालूम है कि करना क्या है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। फिर तीसरे आदमी अगर कहीं आते हैं जिनको जानकारी दी जाती है तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो ये दो आदमी की, मोदी जी की और शाह जी की जो टीम है वो यूपी में को किसी भी सूरत में उनकी कोशिश होगी कि कम से कम 85 में से 80 लोकसभा की सीट यहाँ पे आए। तो उसके हिसाब से जो 4 जिले हैं जहाँ समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप मिली है,
जैसे कौशाम्बी है, जहाँ से केशव प्रसाद मौर्य जी हार गए थे रातों से, जी जैसे गाजीपुर से पूरी तरह साफ ही हो गया, जैसे आजमगढ़ है, ऐसे 4 जिले हैं। तो उन 4 जिलों में कैसे बीजेपी की नई लाइन तैयार की जाए और जो समाजवादी पार्टी को तगड़ी टक्कर दे सके। तो ये सारा खेल जो है, क्योंकि अभी जो स्थिति जो बन रही है, जैसे यूपी में सोनिया जी ने अजय कुमार लल्लू को यहाँ से जाने के लिए कह दिया है कि आप इस्तीफा दीजिए। बिल्कुल विजय जी, देखने वाली बात होगी डिप्टी सीएम में किन्हें शामिल किया जाता है और 19 मार्च को जो अहम बैठक होने जा रही है उसके बाद क्या कुछ प्रारूप आएगा और किन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। और कहा भी यही जाता है कि देश की सत्ता की जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलता है, तो क्या वो भी संभव हो पाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका।